राजनांदगांव पत्रिका से खेमराज वर्मा की रिपोर्ट। आप भी देखें भ्रष्टाचार पर विवाद। आपके सामने अभी ठीक है ना। वार्ड नंबर 25 के पार्षद पत्रकार वार्ता जो ले रहे हैं, हालांकि मैं शहर अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन अभी मैं पार्षद की हैसियत से आपके सामने, क्योंकि मेरे वार्ड का मामला है और वार्ड में बूढ़ा सागर वार्ड में सौंदर्यीकरण के नाम पर हुई लगभग 17 करोड़ की लागत से निर्माण में 15 करोड़ की राशि का बंदरबाट करने का आरोप लगा है। इस आरोप को कोई और नहीं बल्कि प्रदेश में बैठी कांग्रेस सरकार के शहर अध्यक्ष व वार्ड पार्षद कुलबीर छाबड़ा ने पोल खोली है। छाबड़ा जी ने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट कर ली गई है, साथ ही विसर्जन कुंड के नाम पर पार्षद निधि भी खा गए हैं। सवाल उठता है, प्रदेश में बैठी कांग्रेस सरकार से ही पार्टी संगठन में पदासीन शहर अध्यक्ष के वार्ड में ही बड़ा घोटाला होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी आखिरकार सुधी नहीं ले रहा है, क्यों? आप भी देखिए वीडियो, क्या कहा पार्षद जी ने। तत्कालीन भाजपा के महापौर मधुसूदन यादव के द्वारा इस कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण भी चोरी छिपे कराए गए। सिद्धपीठ शीतला मंदिर मेरे वार्ड के क्षेत्र में आता है और सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य के भूमि पूजन लोकार्पण तक में मुझे नहीं बुलाया गया। चलते निर्माण कार्य में निरीक्षण करने गया और उसमें हो रही लगातार लापरवाहियों को मैंने तत्कालीन आयुक्त को, महापौर मधुसूदन यादव के सामने भी कहा, किंतु भाजपा राज में सिद्धपीठ शीतला मंदिर बूढ़ा सागर का सौंदर्यीकरण कार्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, जबकि मेरा वार्ड है और मुझे वहां पे पूर्व महापौर मधुसूदन यादव ने न तो भूमि पूजन में बुलाया और न ही उसके लोकार्पण में और न ही किसी प्रकार का, लेकिन फिर भी मेरे वार्ड में काम चल रहा है। मैं वार्ड का नागरिक होने के नाते वहां पर गया, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य था। मैंने वहां पे भ्रष्टाचार में हो रहे बातों को स्पष्ट रूप से वहां पर रखा भी। वर्तमान में इस भ्रष्टाचार की हुई जांच में मेरे द्वारा निगम आयुक्त को वर्तमान में लिखित पत्र देकर भी सक्षम अधिकारी से जांच कराने बाबत लिखित पत्र दिया है। इसी बूढ़ा सागर में शीतला मंदिर में विसर्जित होने वाले ज्योत के लिए विसर्जन कुंड बनाने के लिए मैंने जन भावना के अनुरूप पार्षद निधि से ज्योति कलश विसर्जन हेतु कुंड निर्माण के लिए 19/10/2015 को लिखित पत्र में 4 लाख रुपए की राशि कुंड निर्माण के लिए अनुशंसा की थी, जिसकी निविदा हेतु नगर निगम द्वारा ज्योति कलश विसर्जन हेतु कुंड निर्माण के लिए 4 लाख की राशि की नोटशीट भी चलाई, किंतु विसर्जन कुंड नहीं बनाकर निगम द्वारा सार्वजनिक भवन के किनारे स्टेज निर्माण का कार्य करना बताया है। संबंधित ठेकेदार को 4,05,617 रुपए पारित भुगतान की तिथि आखिरी जो है वो 21/8/2018 में नोटशीट में स्वीकृति दी गई। इसकी जानकारी मुझे वर्तमान में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई। पूर्व में विसर्जन कुंड की नजदीक का मुझे अवलोकन नहीं करने देकर गुमराह किया गया कि अभी काम चल रहा है, पानी है, अभी होगा, और बूढ़ा सागर का भी सौंदर्यीकरण चल रहा था, शुरू हो रहा था। पूर्व में विसर्जन कुंड की नजदीक के साथ मुझे जानकारी नहीं दी गई। इस तरह मैंने जन भावना के अनुरूप शीतला मंदिर में होने वाली ज्योत विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड के निर्माण की पहल की थी, किंतु विसर्जन कुंड बना ही नहीं और पार्षद निधि खर्च हो गई। विसर्जन कुंड ही नहीं बना, नोटशीट भी चली, मैंने लिखित दिया कि विसर्जन कुंड बनाना है वहां पे और वहां पे ज्योत विसर्जित होती है, उसके लिए एक अलग कुंड का निर्माण हो। और विसर्जन कुंड के नाम से दी गई राशि खर्च हो गई, लेकिन विसर्जन कुंड नहीं बना। नगर निगम के पूर्व महापौर मधुसूदन यादव का भाजपा कार्यकाल भ्रष्टाचार के से भरा पड़ा है। यह सब तानाशाही और
अहंकार का नतीजा है। जब नगर निगम के सभाओं में संबंधित विषयों की नस्तियां मांगी जाती थी तो कभी मूल नस्तियों को सदन में नहीं रखा गया और न ही कभी अवलोकन कराया गया। पार्षद निधि जहाँ खर्च हुई तो हो सकता है कि वो कार्य घोड़ासागर सौंदर्यीकरण के निर्माण कार्य में संपादित हो गया हो और उसका भुगतान भी वहां से निकाल लिया गया हो। सिद्धपीठ शीतला मंदिर में घोड़ासागर सौंदर्यीकरण का कार्य, जिसे श्रद्धालु जन बड़े उम्मीद किए बैठे थे कि सिद्धपीठ में सौंदर्यीकरण होगा और माता रानी के मंदिर के आसपास अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन जनता के मनोभावों को ठेस पहुंचाते हुए व्यापक भ्रष्टाचार भाजपा के महापौर मधुसूदन यादव और अभिषेक सिंह ने किया, जिसके अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल है, ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आंखें बंद करते हुए भाजपा के लोगों को लाभ देने के लिए भ्रष्टाचार की सहमति दी है। इतने बड़े कार्यों को कभी झांकने अपने निर्वाचन क्षेत्र में खुद डॉक्टर रमन सिंह कभी नहीं आए, बल्कि लग्जरी गाड़ियों से सौंदर्यीकरण के आसपास से निकलते रहे। इस बाबत मेरे द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराने बाबत प्रदेश के सम्मानित जनों से लिखित पत्र दिया जा रहा है। शीतला मंदिर सिद्धपीठ हम सभी के धार्मिक आस्थाओं का स्थान है और आप सभी से सम्मानित जनों से अनुरोध है कि इस जन भावना के कार्य में आप सभी सहयोग करेंगे ताकि शीतला मंदिर के विसर्जन कुंड में निर्माण किए गए भ्रष्टाचारियों को सबक मिल सके। निश्चित रूप से आप सब भी इन बातों को जान रहे हैं कि कोई कम नहीं है भक्ति भाव में और सभी का श्रद्धालु जनों को केंद्र है। और सिद्धपीठ घोड़ासागर जैसी जगह में आप आज भी देख सकते हैं कि किसी प्रकार का इतना राशि खर्चा होने के बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि पार्षद को भी पता नहीं दिया गया और उसकी नस्ती को भी इधर उधर कर दिया गया और गुमराह करते हुए और विसर्जन कुंड बना ही नहीं और वो राशि भी इन्होंने कहीं और खर्च कर दी। तो हमारा विसर्जन कुंड ज्योति कलश के लिए जो बनना था वो कुंड भी गायब हो गया। ये आप सबसे मैं निवेदन करूंगा क्योंकि आप सभी के माध्यम से सभी कार्यों में जो आवाज हम उठाते हैं, आप सब बहुत अच्छा सहयोग करते रहे हैं जिन मुद्दों को हमने उठाया, परंतु एक निवेदन करूंगा, ये मुद्दा थोड़ा सा उससे हटके है। भ्रष्टाचार होते हैं पर आज सब शहर की जनता जहां हमारी तरफ भी देख रही है वहां आपकी तरफ भी देख रही है और सभी से आकांक्षा कर रही है कि कैसे भी हो घोड़ासागर के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करने के लिए आप सबकी भी हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। घोड़ासागर का सौंदर्यीकरण जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं सभी लोग, आज उस चीज को जैसे ही आपके न्यूज में जाता है, समाचार पत्रों में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो उसको बड़े गंभीरता से पढ़ते हैं कि शहर में हमारा सिद्धपीठ का घोड़ासागर का सौंदर्यीकरण हो या निर्माण कार्य हो, अभी किस स्थिति में है। वर्तमान स्थितियां आपसे किसी से छुपी नहीं है कि क्या उसमें हुआ, कैसे हुआ, और जो बातें हैं मैंने आपके सामने ये रखी है कि ये स्थितियों के अनुरूप इसमें एक कड़ी और जुड़ी है कि विसर्जन कुंड भी गायब हुआ है, व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, पार्षद निधि को भी नहीं बख्शा गया और ये पूरा जो कार्य है ये भाजपा कार्यकाल के समय में भ्रष्टाचार के भेंट में चढ़ी हुई निशानी है जो ऑन रिकॉर्ड है। 2018 तक के ये सब काम लिपापोती करके ये निकल गए। आज उसके लिए हम फिर से मेहनत कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा भी मिले और हमारा जो काम था मुख्यतः वो भी पूर्ण हो। ये सब बातें मैंने आपके सामने एक पार्षद उस वार्ड का होने के नाते रखी है और आपसे जो भी वक्त पूछना चाहिए। सौंदर्यीकरण का आप जो घोड़ासागर के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार शब्द से जो है हम चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार आखिर क्या हुआ है, हम जानकारी ये चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मतलब क्या हुआ है, निर्माण कार्य में किस तरह से हुआ है। भ्रष्टाचार बोलने से शब्द में तो ऐसा लगता है कि करप्शन का की व्याख्या कर करेंगे ना। 17.5 करोड़ में कितने क्या हुआ, मतलब कैसे भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार में आप देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल बनी है, कोई पत्रीकरण का काम हुआ है, आप सबसे छिपानी है, आप सबने उनको प्रकाशित भी किया है और कितनी की लागत लगती है वो आप भी देख रहे हैं। निर्माण कोड भी आपके सामने में मैंने अभी जानकारी दी जो अभी तक की उसमें नहीं आई थी। कितने का स्वीकृति है वो? लगभग 17 साढ़े 17 करोड़ की करीब स्वीकृति है। क्या लगता है आपको कितने का काम हुआ होगा, कितना भ्रष्टाचारी हुआ है? काम का आकलन जब जांच होगी तो क्लियर होता है। हमारे हिसाब से तो काम 25% 20% भी नहीं हुआ होगा। देखो, प्रदेश में आपकी सरकार है, निगम में आपकी सरकार है, उस वार्ड के आप पार्षद हैं, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप FIR भी करवा सकते हैं। आपने बहुत सही कहा है, सरकार हमारी है, हम यही भाजपा के भ्रष्टाचार को सामने ला रहे हैं कि ये स्थितियां भाजपा के लोगों ने जो पैदा की है और भ्रष्टाचार किया है। सरकार हमारी है, कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार हर उन गंभीरताओं को ले रही है। इतने भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में हुए हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ विषय पर ही बोलूंगा क्योंकि ये जन भावनाओं को आहत करने वाली बात जो भाजपा ने की है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो भाजपा के लोगों ने की है, मैं सिर्फ इसी विषय पे बात करूंगा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो हुआ उसको अभी तक के मूल हस्तियां इनके पास में अता पता नहीं रहा, तो उसी के लिए ही हम लिखित में दे रहे हैं। वो मैंने आपको बताया कि मैं हम सब चीज को लिख के जांच के लिए मांग कर रहे हैं। वही पत्र को हमने पहले आप सबके समक्ष रखा है कि हम ये स्थितियां निर्मित हुई है और अभी हमको 10 दिन पूर्व भी ये सब कुंड की जानकारियां सब मिली है। भाजपा की सरकार को गए 4 साल हो गया, उस समय सौंदर्यीकरण का भुगतान हुआ था आधा, बाकी भुगतान तो आपके कार्यकाल में हुआ है ना। अगर भ्रष्टाचार अगर लग रहा था तो भुगतान में रोक लगनी चाहिए थी। भुगतान को अधिकारियों ने जब कर दिया, यहाँ तो फाइल की स्थितियां ही नहीं कि फाइल ही नहीं मिल रही है, लेकिन जितना बिल पास होके आया था नगर निगम में उतना भुगतान हो चुका। हमको नस्तियों को एकत्रित करने में, देखने में और आज दिनांक तक के मूल नस्ती को हमने नहीं देख पाया। निगम द्वारा जांच बिठाया गया, इस पर क्या हुआ उसका? निगम के द्वारा जो जांच की गई थी तो मुझे जो लगा कि ये नियम जो है, क्योंकि जांच की कमेटी में हम नहीं थे, लेकिन जब भी जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत जब हुई तो मुझे लगा कि जब दिखा जो जांच मुख्य कार्यपालन अभियंता के स्तर पे होनी चाहिए, 17.5 करोड़ का ये टेंडर है जिसको मुख्य अभियंता ने पास किया एस्टिमेट को, तो कम से कम उसी के समरूप अधिकारी ही जांच के लिए उसका उत्तरदायित्व नियम के अनुसार वैधानिक रूप से जो है वो आता है। तो मैंने इस बाबत मैंने उसी बाबत माननीय आयुक्त महोदय को लिखा है कि इसकी जांच जो है वैधानिक रूप से उस अधिकारी से होनी चाहिए जो उसके समतुल्य हो। और आदरणीय जैसे भ्रष्टाचार की बीजेपी के समय की बात करें तो बहुत सारी वो जो सफाई करने वाली एक मशीन खरीदे गए थे जो 55 लाख के लगभग रही है, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। तालाब से लगा हुआ जहाँ एक बोर्ड चालू किया गया था, वो बोर्ड कभी चालू ही नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले रहे, उस पर आपने क्या किया? कई बार तो फाइलें जल गई, वहां की निगम के अंदर की फाइलें जल गई। आपका क्वेश्चन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मेरे मन की बात कही है जिसको मैंने उठाया और सभी समाचार पत्रों में है। हमने 60 लाख रुपए की जो मशीन थी, उस मशीन के लिए वहां पे बहुत सारा प्रदर्शन किया। वहां पर जितने भ्रष्टाचार हुए, फाइल हुई जली, तो मैंने भाजपा कार्यकाल में जब फाइलें जली तो मैंने सूचना अधिकार लगा के पूछा कि कितने बार जली, तो कितने बार रिपोर्ट की गई, कितने बार चोरी हुई, उसको भी मैंने RTI में लिया है। आप सोचिए, जहाँ नगर निगम का दस्तावेज सुरक्षित नहीं है भाजपा राज में, तो वहाँ नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा और कैसा काम होता है आप देख लीजिए खुद ही। अच्छा नेताजी, एक बात बताओ मेरे को, जनता आपके ऊपर भरोसा किस हिसाब से कर पाएगी? देखो, प्रदेश में आपकी सरकार बैठी है, निगम में आपकी सरकार बैठी है, आप उस वार्ड के पार्षद हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं, तो क्या संगठन आपकी मेलजोल सही नहीं है क्या
कि आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार होने के बाद, उस वार्ड का सब कुछ होने के बाद अगर कार्यवाही नहीं करा पा रहे हो तो जनता आप लोगों के ऊपर भरोसा क्यों और कैसे करेगी? हमारे यहाँ सबसे बहुत अच्छा तालमेल है, ये कोई बात ही नहीं है। मैंने एक निवेदन किया कि आप मूलतः उस विषय पे जाएंगे, मेरा निवेदन है, क्योंकि मुख्यतः धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला है। 4 साल से आपकी और सरकार मैं बैठी वही है। बात बता रहा हूँ कि दस्तावेज मुझे भी 8 दिन पहले मिले। सरकार आपकी है, आप FIR करवाओ, कार्रवाई करवाओ। आप नहीं करवा पाएंगे, आप नहीं करवा पाएंगे तो मैं समझता हूँ आपको पार्षद रहने का कोई मतलब नहीं, अध्यक्ष रहने का कोई मतलब नहीं। दिया है, आप नोट में देखेंगे कि मैं लिखा हूँ इसमें कि इस बाबत मेरे द्वारा उच्च स्तरीय जांच करने बाबत प्रदेश सम्मानित जनों को लिखित पत्र दिया जा रहा है। और 8 दिन पहले एक पत्र मैंने दिया भी है और रिपोर्ट का जो मिला है उसको दिया जा रहा है। पर इस चीज को सामने आपके रखने के लिए मैंने आप सभी को आज निवेदन करके प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संगठन से अनुमति तो ले ली है इस ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे वार्ड का मामला है, हवन कुंड हुआ है, जो निर्वाचन कुंड गायब हुआ है। मैं अपने वार्ड की बात को आपको रख रहा हूँ। एक पार्षद होने के नाते मैंने अपनी बात को जनता के द्वारा जो काम करने वाले हमको किया जाना था, जिसके लिए हमने राशि स्वीकृत की, उस बात को आपके सामने रखा है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। पता नहीं उनका ध्यान किस तरफ है कि बैठने से उनको क्या मिलेगा, जानकारी मिलेगी कि क्या होगा। उनके कार्यकाल का वो उनको मधुसूदन यादव से पूछना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार तो उनके कार्यकाल में हुआ है। लिखित आश्वासन तो कमिश्नर साहब दिए 60 दिन के भीतर कार्रवाई होगी करके, तब तो उनका आंदोलन समाप्त हुआ है। आंदोलन कैसे समाप्त हुआ है वो मेरे ज्यादा आप अच्छे जानते हैं। नहीं वैसा नहीं, कि वैसा कब बैठ रहे हैं और कब उठ रहे हैं, किस बात पे उठ रहे हैं, पहले वो सुनिए आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से वैसा नहीं नेताजी, जो सवाल भाई पूछ रहे हैं ना, जवाब दे रहा हूँ। जिस कैसे जान रहे हैं अच्छे से आप कि उसी बात को वो सदन में सहमति देते हैं, सरकार आपकी है। बाद में फिर बैठ जाते हैं। सुनिए ना, तो सरकार ये कैसे कर रहे हैं? ये कुछ नहीं है, ये लोगों के सामने में खुद भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये भ्रष्टाचार करके यहाँ पे लोगों के सामने अपना पर्दा ढकने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं ढकना। अभी तो कार्यवाही का अधिकार आपके पास है क्या? आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मांग तो कर रहे हैं ना, आप तो भी समझ। कार्यवाही का अधिकार किसके पास है? तो भाई उनको अपने आप को बचाना है, आकाओं को अपने। ओ नेताजी, कार्यवाही का अधिकार तो आपके पास है क्या? आपके संगठन के पास है क्या? आपकी सरकार के पास है क्या? हमने लिखित पत्र जो है दिया है, दे रहे हैं। अभी बताएं आपको कि अभी हम दे रहे हैं, लेटर जा रहे हैं, पहले आपके पास आए हैं बताने के लिए। 4 साल पहले चोरी हुई है, 4 साल हो गए सरकार को गए, आपके पास सारा पावर आपके पास है, उस वार्ड के पार्षद आप है, आप कार्यवाही के लिए सक्षम है। कार्यवाही आप ही नहीं कर रहे हो। कार्यवाही मेरी बात सुनिए आप, कार्रवाई जो है वो प्रशासन करता है, हम उनको ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि प्रशासन यदि वहाँ पर और ऊपर जानकारी देते हैं